गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 8 मई और कुछ यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट्स बताऊंगी। संभल के चीज़ों को करना है। गोल्ड और सिल्वर में हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा है, लेकिन गोल्ड सिल्वर रेशियो अभी कुछ और भी बता रहा है। और ये जो रिवील कर रहा है इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि जो सिल्वर प्राइसेस है वो थोड़ा ज्यादा और चमकने के लिए तैयार है, लेकिन आपको लेवल का वेट करना होगा, जंप नहीं करना होगा यहाँ पे। अगर दो तीन वीडियो से आप देखेंगे, दो तीन वीडियो मैंने गोल्ड सिल्वर रेशियो को यहाँ पे काफी डिटेल के साथ डिफाइन किया था कि 58.41 पे आएगा, और ये तब था आपको 64 के करीब था। ये वीकली डेटा आप कहेंगे क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि वीकली डेटा थोड़ा सा लंबा मतलब कि समय को दिखाता है। अब आप कहेंगे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, आज ये ऊपर भी जा सकता है। मैं जो बोल रही हूँ उसका रिवर्स होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज फ्राइडे फैक्टर है, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पे ये जो मतलब चीजें हैं ये यहाँ से उठती हुई भी दिख सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको 56.2 रेशियो का यहाँ पे आने की संभावना है। इस संभावना का मतलब क्या है, जो नए लोग हैं उनको बताती हूँ। इस रेशियो का मतलब होता है गोल्ड प्राइसेस डिवाइडेड बाय सिल्वर प्राइसेस। अगर ये रेशियो नीचे से आएगा तो सिंपल मैथ्स है कि ये रेशियो अगर नीचे आएगा, हमारा डिनोमिनेटर स्ट्रांग होगा, यानी कि सिल्वर प्राइसेस यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि आने वाले समय में भी अगर ये रेशियो उससे नीचे आता है, एक लेवल में बता देती हूँ, 58 को ही मान लीजिए। 58 से नीचे आया तो इसका चांसेस बन रहा है कि 56:1 का भी आने का, 56.2:1, यानी कि नया आप दिमाग में रखिए, 56.2:1 हमारा गोल्ड सिल्वर रेशियो आ सकता है। इसका मतलब है आने वाले समय में सिल्वर जो है वो गोल्ड को आउट परफॉर्म करती हुई नजर आ सकती है। कंडीशन अप्लाइड है, इसके लिए मेरे से परेशान मत होइएगा, लेकिन है ये कंडीशन कि ये 58.3 से नीचे की यहाँ पे क्लोजिंग करे। चलिए अब हम सीधे सीधे चलेंगे प्राइसेस पे अगर आप चलेंगे, आज एक न्यू डेवलपमेंट है, आपको ध्यान से इसको देखना होगा। और ये डेवलपमेंट है जो कि थोड़ा सा गोल्ड के बुलिश प्राइस इसको बता रहा है। और ये न्यू डेवलपमेंट है। आपको मुझे एक बारी गोल्ड लगाने दीजिए, और इसको मैंने कर दिया यहाँ पे, डेली कर दिया। अब जब डेली करेंगे तो प्राइसेस अब आपको ऊपर की साइड दिख रहा है, तो आपको प्राइस तो कल के हाई के साथ रहेगा ही, यानी कि थोड़ा सा $46-70 वाला चीज आप मान के चलिए कि यहाँ पे आता हुआ दिखेगा। और एक चीज और है कि हमारे मार्केट में प्राइसेस जो है वो मतलब थोड़ा सा केप्ड है, लेकिन 1,55,000 आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, तो कोई भी अपसाइड आपको यहाँ पे रुकती हुई नजर आएगी। अब आप कहेंगे कि नया डेवलपमेंट यहाँ पे क्या है, अभी अभी कैच करा है इसने, नहीं तो यहाँ पे यूएसटी स्पॉट में जो था वो ज्यादा तेज यहाँ पे था और फ्यूचर्स मार्केट कम पे तेज हो रहा था, यानी कि अब फ्यूचर्स मार्केट जो है वो प्रीमियम पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी उस पे देखेंगे कि सिल्वर फ्यूचर्स है, ये भी यहाँ पे तेजी में ट्रेड हो रहा है। $84 तक जाने की इसकी संभावना है, और यहाँ पे थोड़ा सा संभले ये मार्केट, थोड़ा सा यहाँ पे परेशान भी करेगा। हो सकता है कि आज $82.8 के करीब जाके रुक जाए, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये लेवल आना चाहिए 84.5। ये एक रिस्की ट्रेड है, लेकिन इसको जाने से पहले, छोड़ने से पहले हम एक बारी इसके स्पॉट को जरूर देखेंगे कि वहां पे क्या स्पॉट मार्केट इसको कवर कर रहा है। जी हाँ, स्पॉट मार्केट भी साथ साथ में बढ़ रहा है, 80.24 यहाँ पे है। और ये स्पॉट मार्केट को जरूर रेफर करिए क्योंकि वो फिजिकल मार्केट होती है। तो यहाँ पे भी 82 जाने की संभावना है, यानी कि सिल्वर के प्राइसेस अभी आपको बढ़ते हुए टेरिटरी में नजर आएंगे। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमारा $76 से ऊपर की जो क्लोजिंग हो रही है वो वीकली बेसिस पे हो रही है। तो वीकली बेसिस, डेली बेसिस, वीकली बेसिस पे होगी, तो प्राइसेस जो है अगला हफ्ता, मान लीजिए इस हफ्ते ना करे लेकिन अगले हफ्ते $85 को चेज करने की कोशिश करेगा। अब हम आईएनआर पे आ जाते हैं। आईएनआर आज थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ है, तो प्राइसेस में, अपने प्राइसेस में थोड़ा प्रीमियम तो आपको आएगा, यानी कि आज एट पार ट्रेड हो रहा है आपको गोल्ड बाहर भी और हमारे यहाँ भी। हमारे यहाँ अगर सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर में क्योंकि अब आईएनआर डिप्रिशिएट हुआ है, तो सिल्वर में हमारे यहाँ ज्यादा तेजी है। और ओवरऑल कल का जो तेजी है उसको चेज करते हुए सिल्वर नजर आ सकती है 2,65,000। 2,65,000 पे ही क्यों मैं अटक गई, मैंने आपको क्यों नहीं बोला ज्यादा, इसलिए नहीं बोला कि एक यहाँ पे हर्डल है, एक यहाँ पे हर्डल है, एक यहाँ पे हर्डल है, मल्टीपल हर्डल्स है। तो मान के चलते हैं 2,65,000 पे आपको यहाँ पे एक बार निकलना चाहिए, पार्शियल एटलीस्ट यहाँ पे आपको अपने पोजीशन को कवर अप करना चाहिए। ऑयल परेशान करने वाला है, $95 के करीब है, लेकिन ऑयल में आपको एटलीस्ट $92.76 के लेवल्स जो है वो मिल सकते हैं आने वाले समय में। और अपना जो ऑयल है वो
वो ज्यादा से ज्यादा फिलहाल मुझे लग रहा है कि आप 8945 को ही मान के चले, 100-200 रुपए तक की गिरावट, या उसके बाद 8800 मान के चलिए। मैंने जो सुबह में बोला उसको लेके चलते हैं, वहां तक प्राइसेस आ सकते हैं, लेकिन इट इज सब्जेक्ट टू न्यूज। न्यूज पे ये काफी ज्यादा रिएक्ट कर रही है। नेचुरल गैस आपको बिल्कुल एक रेंज में है, तो इसको हम दायरे के लिए ही छोड़ देते हैं। और अभी आज इसमें बहुत कुछ बनेगा नहीं, तो जबरदस्ती का ट्रेड लेने का फायदा नहीं है। एल्यूमिनियम आपको थोड़ी सी बढ़ती हुई कमोडिटी दिख रही थी, लेकिन इसमें फिलहाल फिलहाल आपको 2 पॉइंट से ज्यादा का नहीं करना चाहिए। 370 371 तक एल्यूमिनियम लग रहा है। जिंक आप मान के चलिए कि आज मैंने लोअर साइड बोला था कि जिंक थोड़ा सा लो जाएगा, लेकिन जिंक मुझे गलत साबित करता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे लो इसने, मैंने 346 का बोला था, तो 346.75 का यहाँ पे आया हुआ है। अब ये कमोडिटी आपको मैक्सिमम कितना जा सकती है, 353 तक जा सकती है। एक रेजिस्टेंस ये फेस कर रही है अभी, उसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, वो ये लेवल है 350 वाला। तो 350 भी अगर चला जाता है तो आपको यहाँ पे एक बारी निकलना चाहिए सेफली। अब बात कॉपर की रही, तो कॉपर यहाँ पे एक, इसने जो ये वाला रेंज ब्रेक किया था ना, ये काफी इंपॉर्टेंट था। धीरे धीरे कॉपर का रेंज जो है ना वो अपसाइड का बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे देते हैं, मैंने काफी दिनों से इसका यूज ही नहीं करा, ये लाइन हमारा है, यहाँ तक कॉपर आपको आती हुई दिख सकती है। एकदम एक ट्रेंड बन रहा है, तो 1335 तक मुझे लग रहा है कि कॉपर एक बारी ऊपर की तरफ आ सकता है। अब निकल की बात करेंगे, निकल आज छोड़ दीजिए, और आप लोग मुझे सतर्क करते हैं, ये अच्छी बात है। और हालांकि मैं जो निकल में यहाँ पे बोल रही थी ना कि ट्रेंड जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडोनेशिया के न्यूज की वजह से बोल रही थी, सल्फ्यूरिक एसिड के प्राइसेस के बढ़ने के बेसिस पे बोल रही थी। तो बाहर के लेवल्स को देखते हुए मैं यहाँ पे निकल में मुझे लग रहा था कि बाइंग आ रही है, तो मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। और देखिए ये जो कमोडिटी है 1520 से लेके इसने 1900 तक के लेवल्स को देखा है, तो काफी स्ट्रांग मूव गई थी। लेकिन आप लोग कंसर्न रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्यादा इसमें ना रखते हुए 1828 तक ही हम निकल को मान के चलेंगे। अब एग्री काउंटर की बात करेंगे। एग्री काउंटर थोड़ा सा परेशान होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जीरा में अराइवल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा है एपीएमसी की तरफ से, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो घटा है। और जब तक हॉर्मूज क्लियर नहीं होता है, तो जो करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है उसका फायदा भी यहाँ पे स्पाइसेस को नहीं मिल रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था ना कि करेंसी जैसे डिप्रिशिएट होती थी, स्पाइसेस बढ़ जाते थे, क्योंकि एक्सपोर्ट हमारा काफी अट्रैक्टिव हो जाता था। तो अभी जीरा में फिलहाल फिलहाल थोड़ा सा आप प्रेशर आता हुआ देखेंगे। टर्मरिक प्राइसेस जो है आज एक रेंज में है, टर्मरिक को छोड़ दीजिए बिल्कुल यहाँ पे। अब आप कहेंगे किससे ऊपर हम इसे स्ट्रांग माने, जब तक 16,600 से ऊपर नहीं जाता है तब इस तक इसमें बाइंग ना करें। 16,600 से ऊपर जाएगा तो ही 17,000 के लिए यहाँ पे बाइंग करिएगा। मैंने क्लियर एक लेवल आपको बता दिया है। धनिया की बात की जाए, धनिया कल एक हायर साइड देखा, लेकिन यहाँ पे देखिए कितने हर्डल्स है, यहाँ पे बिल्कुल कैंडल आपको दिख रहे हैं, इतने हर्डल्स है। तो आज थोड़ा सा प्रेशर लेता हुआ दिखेगा, 12,730 तक आने की कोशिश करेगी ये कमोडिटी। कार्डमम यहाँ से थोड़ा सुधर सकती है, 2800 तक आ सकता है, जबकि ग्वारगम ग्वारसीट पे प्रेशर आता हुआ तो दिख रहा था यहाँ पे। ग्वारगम ग्वारसीट में एक चीज है, मैंने मुझे आपसे शेयर करनी है। अपना फेब्रवरी तक का जो एक्सपोर्ट है वो बेहतरीन हुआ था पहले से, और उसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा एक अपसाइड भी देखा था। लेकिन ग्वारगम ग्वारसीट में बहुत ज्यादा स्टॉक पोजीशंस हैं, और जब भी यहाँ पे प्राइसेस हायर साइड जाता है तो स्टॉक रिलीज किया जाता है किसान की तरफ से। इसकी वजह से प्राइसेस थोड़ा लोअर साइड लेता है। यहाँ पे क्लियरली क्लियरली दो टॉप, क्या कहते हैं इसे, डबल टॉप बना हुआ है। ये डबल टॉप में इसका मतलब कि हर्डल है, इससे ऊपर इसे जाने के लिए स्ट्रॉन्ग ट्रिगर्स चाहिए। अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई भी अपसाइड है तो 11,500 पे आके रुक जाएगा, जबकि ग्वारसीड रेड में है तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। कैस्टर की बात की जाए, कैस्टर आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और कैस्टर में मुझे लग रहा है कि ये वाली चीजों को अगर ये क्लोजिंग ऊपर हो जाती है ना, तो नेक्स्ट हम कैस्टर में आता हुआ देख सकते हैं 6,700। तो कैस्टर में 100 रुपए की तेजी मुझे यहाँ पे फिलहाल फिलहाल लग रही है। कोकुड को अगर देखा जाए तो कोकुड में मतलब मूव तो यहाँ पे काफी स्ट्रांग आई हुई थी। अब कोकुड यहाँ से बढ़ती हुई नजर आएगी तो यहाँ भी 3,600 तक के मूव्स देखने को मिल सकते हैं। वीडियो को एंड करने से पहले एक बारी इकोनॉमिक कैलेंडर देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक कैलेंडर आपको बताएगा कि किस तरीके की मूव है। और आज ट्रिगर्स है, ट्रिगर्स में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 बजे आपको सतर्क होना पड़ेगा। मैं 6 बजे अवेलेबल नहीं हो पाऊंगी, लेकिन मैं इस डेटा का आपको एक बार एनालाइज करूंगी, लेकिन आप जरूर अलर्ट रहिएगा।
अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो अनचेंज है, लेकिन नॉन फार्म पेरोल पे काफी कम लोग आ रहे हैं। और ये जो डेटा है ना, ये डेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट इसको वॉच करती है। और आप देखिए कि नॉन फार्म पेरोल पे कितने लोग आते थे, 943 आते थे। 943 से अब कितने लोग आ गए हैं, 178 आ गए। यानी कि नॉन फार्म पेरोल पे बेरोजगारी जो है वो कितनी यहाँ पे बढ़, मतलब कि न्यू एम्प्लॉयमेंट, सॉरी, न्यू एम्प्लॉयमेंट जो है वो कितना कम मिल रहा है। तो ये डेटा आपको लगेगा क्या, पॉजिटिव ही तो है डेटा। डेटा पॉजिटिव नहीं है। आप यहाँ पे देखिए कि जुलाई में, जो पिछले साल जुलाई था, उसमें इतने लोग यहाँ पे आए थे नॉन फार्म पेरोल पे, अब कितने आ रहे हैं, इतने ही आ रहे हैं, 178 आए, और इस बार 65 एक्सपेक्टेशन है। तो धीरे धीरे हम यहाँ पे नॉन फार्म पेरोल जो है उसका एक निगेटिव वो देख रहे हैं, डेटा देख रहे हैं। दूसरी चीज है कि अगर आप यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे जाएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे आपको पता चलेगा कि ये जो डेटा है ये काफी दिनों तक स्टैटिक है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनका 3.6 के करीब होता था। अब ये मतलब यहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ और यहाँ से फिर रेंज में है। अब धीरे 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 ये यहाँ पे 4.6 पे आया था। तो एवरेज, ऑन एन एवरेज देखेंगे तो इनका एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। और ये एक कंसर्न है यूएस इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ओवरऑल देखेंगे तो मतलब ये 11 वाला समय था, लेकिन ओवरऑल ये नीचे वाला रेंज को ही मेंटेन करते हैं। और अभी का रेंज थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर है। ये आज का अपडेट था। और अगर आपको अपडेट बढ़िया लगा तो इसे शेयर करिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, और हाई बटन मिलता है तो हाई बटन जरूर दबाइएगा। थैंक यू।